Good morning, student. English chapter 2 continue. Of course, said the manager. He has been on this route now for 30 years and not even once has there been a complaint against him. Tell him it is time he should rest. His salary will go on just the same. But Pierre refused to retire. He could not bear the thought of not driving his Joseph every day. He said to Jacques, "We are two old men, Joseph and I. Let us wear out together. When Joseph is ready to retire, then I too will leave." ऑफकोर्स मैनेजर ने कहा, सही बात है। जो मैनेजर था उन्होंने कहा, हाँ भाई, इस रूट पर 30 साल हो गए हैं, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। उसे तुम कह दो कि वो अब आराम करे, उसकी सैलरी टाइम से देते रहेंगे। लेकिन जो पियरर था उसने मना कर दिया। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो अपने जोसेफ को किस वक्त ड्राइव ना करे। तो उसने कहा कि हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं और हमें साथ में रहने दो। उसने जिस दिन जोसेफ रिटायर हो जाएगा उस दिन मैं चला जाऊंगा। तो ये बात कहकर पियरर वहाँ से चला गया। Jacques, who was a kind man, understood there was something about Pierre and Joseph which made a man smile tenderly. It was as thought each drew some hidden strength from the other. When Pierre was sitting in his seat, and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old. But when they finished their work, Pierre would limp down the street, seeming very old indeed. The horse heat would also drop, and he would walk very wearily to his stall. जैकस बहुत अच्छा इंसान था। उसको भी लगा कि दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। बूढ़े भी हो चुके हैं, सालों से इस कंपनी के वफादार हैं, तो वो दोनों को अपना काम बरकरार रखने दिया और वो दोनों को देखकर वो भी हंस पड़ा। टेंडरली मीन्स क्या होता है, एकदम प्यारा से जो मुस्कुराहट आती है। जब जोसेफ को वैगन के साथ बांधा जाता है, जब पियरर वैगन के ऊपर चढ़ जाता है, तब दोनों में से कोई बूढ़ा नहीं लगता। लेकिन जब इनका काम ख़त्म हो जाता है और वो ऊपर से नीचे उतरते हैं, तब लगता है कि वो बूढ़े हो गए हैं। जो घोड़ा है वो भी बहुत थका हुआ फील करता है। धीरे धीरे वो अपने स्टॉल के तरफ घूमता है। Then one morning, Jacques had a dreadful news for Pierre. He had Pierre. Joseph did not walk this morning. He was very old, Pierre. You know, he was 25 and that is like 75
फोरमैन। एक सुबह जेकस के पास एक बहुत बुरी खबर थी पियरर के लिए। पियरर आज सुबह जेकस उठा ही नहीं, वो बहुत बूढ़ा हो गया था, यानी जो जोसेफ घोड़ा था वो मर चुका था। पियरर, तुम्हें पता था कि जोसेफ की उम्र 25 साल थी। अगर 25 साल तुम समझो तो मैन की उम्र जितनी 75 की होती है उतनी उम्र में घोड़ा 25 साल का होता है। पियरर, यस पियरर सेड स्लोली, आई एम 75 नाउ, आई शैल नेवर सी हिम अगेन माई पुअर जोसेफ। पियरर ने कहा, हाँ मैं 75 साल का हो गया हूँ। आज के बाद मैं जोसेफ को नहीं देख पाऊँगा, मेरा प्यारा जोसेफ। जेकस पेटेड पियरर ऑन द शोल्डर। We will find another horse just as good as Joseph. Why, in a month's time, you will teach him your route. Well, जेकस ने पियरर के शोल्डर को थपथपाया। उसने कहा, हम तुम्हारे लिए दूसरा घोड़ा ढूंढ लाएंगे जो बिल्कुल जोसेफ की तरह अच्छा हो। तुम 1 महीने के अंदर अपना रूट समझा देना, वो कहकर वहाँ से चला गया। बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही लुक्ड इनटू पियरर आइज। पियरर की आंखें देखी जेकस ने तो उसे शॉक लग गया। 4 years Pier had worn a heavy cap, the peak of which came low over his eyes. Now when Jacques looked into Pierre's eyes, he saw some things which startled him. He saw a dead, lifeless look in them. Their eyes were mirroring the grief that was in Pierre's heart and in his soul. It was as though his heart and soul had died. क्योंकि कुछ सालों से पियरर हैवी कैप पहनकर घूम रहा था जो उसकी आँखों को ढक देती थी। उसने कुछ ऐसा देखा उसकी आँख में कि वो चौंक गया। उसने देखा कि उसकी आँखों में कुछ तेज़ी नहीं थी, कुछ चमक ही नहीं थी। उसकी आँख मर गई हो। उसकी आँखों में इतना आंसू भर गया था कि लग रहा था कि जैसे कि उसके दिल में जितना दुख भरा था उसकी आँखों में भर गया है। जैसे लग रहा था कि उसका दिल और आत्मा मर चुकी है। Take today of Pierre, Jacques said, but before Jacques could complete his sentence, Pierre was already limping down the street. Tears were streaming down his cheeks and he was sobbing. There was a warning yell from the driver of a hug truck that was coming fast, and there was the scream of brakes. But it appeared that Pierre had heard neither. उसने कहा, आज तुम छुट्टी ले लो और घर जाओ। अब जेकस अपने सेंटेंस कंप्लीट करता है।
इतने में पियरर वहाँ से चला गया। उसकी आँखों में से आंसू बहते जा रहे थे और वो सुबुक सुबुक कर रो रहा था। जैसे लोग बहुत उदास होते हैं तो रोते हैं, वैसे वो रो रहा था। जब पियरर वहाँ से रोता रोता जा रहा था, जोर से ट्रक वहाँ से हॉर्न बजा के उसके करीब आ रहा था, चिल्ला रहा था। उसने आवाज़ लगाने की कोशिश की कि वो पियरर्स को बता रहा था कि वो रास्ते से हट जाए। एकदम ज़ोर से ब्रेक की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि इतने ब्रेक की आवाज़ पियरर को सुनाई नहीं दे रहा था। 5 minutes later, an ambulance doctor said he is dead. Jacques and several of the milk wagon drivers had arrived by then. They looked down at the still figure. 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस के डॉक्टर ने कहा कि पियरर्स मर चुका है। उतने में जैकस और जितने भी मिल्क वैगन ड्राइवर थे वो सब वहाँ पर आ गए थे और हर कोई पियरर की डेड बॉडी को देख रहे थे। I could not help it. The driver of the truck protested. He walked right into my truck. He never saw it. I guess he walked into it as though he were blind. ट्रक ड्राइवर ने कहा, मैं कुछ नहीं कर पाया। वो खुद मेरी ट्रक के पास चला आया और उसने ट्रक की तरफ देखा ही नहीं। वो इस तरीके से मेरी तरफ चलता आ रहा था कि जैसे वो अंधा हो। The ambulance doctor bent down. Blind? He said, looking into Pierre's eyes. Of course, the man was blind. See those cataracts? This man has been blind for 5 years. Then he turned to Jacques and said, you say he worked for you, did not you know he was blind? डॉक्टर ने कहा, ब्लाइंड मीन्स अंधा। तो डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ऑफ कोर्स, हाँ ये अंधा है। कैटरेक्ट्स का मतलब होता है मोतिया। आप इसकी मोतियों में देखो, इसकी आँखों में मोतिया है। लगभग 5 साल से ये इंसान अंधा है। तुरंत डॉक्टर भी जैकस की तरफ मुड़ गया और बोला, तुम कह रहे थे कि ये तुम्हारे लिए काम करता है और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं कि ये 5 साल से अंधा है। जब डॉक्टर ने उससे ये कहा तो नो नो, जैकस सेड सॉफ्टली, नॉन ऑफ अस knew. There was only one who knew, a friend of his named Joseph. It was a secret, I think, just between those two. नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि उसने कहा। हम में से किसी को पता नहीं है कि ये अंधा था। 5 साल से इसे दिखाई नहीं दे रहा था। इसका एक दोस्त संभालता था। वही जानता था कि ये अंधा है और उसका नाम था जोसेफ। और शायद जोसेफ ये जानता था कि ये कुछ देख नहीं पाता था और यही सीक्रेट था। और इन दोनों के बीच यही सीक्रेट था। बच्चों, इस स्टोरी से इतना गहरा था कि जिस दिन जोसेफ की मौत हुई उस दिन पियरर्स की भी मौत हुई।
और पब्लिक के लिए दोनों का रिश्ता मिसाल बन गया। हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से एनिमल अपने मालिक की तरफ से वफादार था और किस तरीके से पियर्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड था। दोनों का प्यार बहुत गहरा था। यहाँ पर अपना चैप्टर 2 इंग्लिश में कंप्लीट होता है।